हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 3 के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जिसकी मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है प्रमोशन डिसीजन। इसका पार्ट 1 पहले चैनल पर अपलोड हो रखा है, जिसमें मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इस यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है, आज हम करेंगे इस वीडियो में इसका पार्ट 2, जिसमें आएगा हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे पहले की जितनी भी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, वो भी पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, उसमें आपको वीडियोस अपलोड मिल जाएगी। इस यूनिट्स के जो नोट्स हैं और इससे पहले वाली जितनी भी यूनिट है, उन सभी के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें देखना है इस यूनिट में, वो आएगा सस्टेनेबल मार्केटिंग का, कि सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है। तो प्रमोटिंग गुड सर्विस एंड बिहेवियर दैट आर सोशली रिस्पॉन्सिबल इज नोन एज सस्टेनेबल मार्केटिंग। ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रमोशन करना जो कि सोशली वायबल है, मतलब सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रमोशन करना, वो कहलाता है हमारा सस्टेनेबल मार्केटिंग। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग इनकरेज कंज्यूमर टू चूज सस्टेनेबल प्रोडक्ट ओवर थ्रो अवे वन बाय पोर्ट्रेइंग अ ब्रांड और सोशली एज सोशली कॉन्शियस एंड अकाउंटेबल। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग क्या करती है, वो जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें अवेयर करवाती है कि सिर्फ उन्हें वही प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मतलब जो कि कॉन्शियस हैं, सोसाइटी से रिलेटेड और अकाउंटेबल हैं सोसाइटी के लिए। मतलब जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए अच्छा है, उस प्रोडक्ट को खरीदे और उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदे जो कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे। वहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है ग्रीन मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग को ही हम ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी दैट इनकॉर्पोरेट वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी रीजनरेशन इनटू मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है किसी चीज़ को, वेस्ट को मैनेजमेंट करने में, एनर्जी को रीजनरेट करने में। मार्केटिंग के प्रोसेस के अंदर, मतलब मार्केटिंग की प्रोसेस में जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको मैनेज करना और उससे एनर्जी को रीजनरेट करना, वही प्रोसेस कहलाता है आपका ग्रीन मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग ड्रॉ अटेंशन टू कंपनीज एफर्ट टू इंप्रूव इट्स सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो सस्टेनेबल मार्केटिंग होती है वो कंपनी के एफर्ट्स को अटेंटिव करती है, मतलब एक तरीके से इंकरेज करती है कि वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के प्रति सस्टेनेबल रहे। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका सस्टेनेबल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, अब आता है इश्यूज इन सस्टेनेबल मार्केटिंग। अगर कोई कंपनी सस्टेनेबल मार्केटिंग करना चाहती है तो उसको क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं। तो नंबर 1 आता है लेक ऑफ अवेयरनेस। तो इन दिस सिचुएशन मार्केटर मस्ट एक्नॉलेज देयर पायनियरिंग रोल इन सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो मार्केटर्स होते हैं, एक्चुअली में उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक सस्टेनेबल मार्केटर का रोल क्या होता है। तो सस्टेनेबल एजुकेशन शुड इन्वॉल्व ऑनगोइंग एफर्ट्स बिकॉज इट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड इन वन गो। तो जो सस्टेनेबल एजुकेशन है वो टाइम टू टाइम उन मार्केटर्स को मिलती रहनी चाहिए, जिससे वो इसके बारे में अवेयर रहें, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी एजुकेशन सस्टेनेबल मार्केटिंग की एक बार में नहीं दी जा सकती है। तो ये फर्स्ट इशू आता है इसमें। सेकेंड है लेक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल पर्टिकुलरली व्हेन अ कंपनी जंप हेड फर्स्ट इनटू ग्रीन एफर्ट विदाउट डूइंग एजुकेट टेस्टिंग। मार्केटर फ्रिक्वेंटली हैव टू हैंडल द कॉन्सेज ऑफ दीज लॉसेज। क्या होता है, अगर कोई कंपनी एकदम से बिना किसी रिसर्च वगैरह के डायरेक्टली ग्रीन मार्केटिंग में एंटर करती है, तो उसे कई सारी चीज़ों का इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। और ये ऐसा करने से क्या होता है, उन्हें कई सारे लॉसेज हो जाते हैं, तो इससे उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ये सेकंड इशू आता है सस्टेनेबल मार्केटिंग में। नेक्स्ट है रेपुटेशनल डैमेज। तो इट इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू जनरेटेड इन सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग प्रैक्टिस। कंपनी आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर कस्टमर स्टेबल फॉर देयर प्रोडक्ट बाइंग, बट इफ कंज्यूमर स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर देन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी सफर। क्या बोला है, ये थर्ड इशू आता है रेपुटेशन डैमेज का। क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो हमेशा हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, हमारे प्रोडक्ट से कहीं और ना जाए। लेकिन अगर एक बार एक कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर जाता है,
तो फिर क्या होता है, उस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो कम हो जाती है कि ऐसा क्या हुआ कि इस कंज्यूमर को या इस बायर को इस कंपनी के प्रोडक्ट से इस कंपनी के प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना पड़ा। तो ये थर्ड इशू आता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल चेंज। तो इनकरेजिंग कंज्यूमर टू अडॉप्ट मोर सस्टेनेबल बिहेवियर कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू हैबिट, कॉस्ट कंसिडरेशन एंड अ परसेप्शन दैट सस्टेनेबल प्रोडक्ट आर लेस कन्वीनियंट। बिहेवियरल में चेंज आ जाता है, मतलब अपने कस्टमर को इनकरेज करना, क्योंकि अब आप अगर सस्टेनेबल प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपको अपने कस्टमर को भी इनकरेज करना पड़ेगा कि वो भी आपका वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट को खरीदे। लेकिन कस्टमर की क्या परसेप्शन होती है कि जो ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, और जो ये इनका यूज़ होता है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कन्वीनियंट यूज़ नहीं होता है, तो उनको इस तरीके से इनकरेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बिहेवियरल चेंज भी एक इशू बन जाता है सस्टेनेबल मार्केटिंग में। नेक्स्ट है ग्रीन वॉशिंग। तो मैनी कंपनीज क्लेम टू बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली विदाउट सस्टेनिंग देयर क्लेम्स विच मिसलीड कंज्यूमर एंड अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी एफर्ट। तो क्या बोला है, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? कई सारी कंपनी होती हैं वो क्लेम करती हैं कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, एक इशू क्रिएट हो जाता है कि सारी कंपनी एक तरीके से अपने आप को सिर्फ दिखाती हैं कि वो सस्टेनेबल मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं करती हैं। इससे क्या होता है, जो कंपनी एक्चुअल में सस्टेनेबल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग कर रही होती हैं, उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये इशू फेस करना पड़ता है। तो ये 5 इशू हो गए जो आपको सस्टेनेबल मार्केटिंग में किसी भी फर्म को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका रूरल मार्केटिंग क्या होती है। तो रूरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग गुड्स, मार्केटिंग मिक्स फॉर अ गुड्स एंड सर्विस। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो एलिमेंट हैं मार्केटिंग मिक्स के, वो क्रिएट करे जाते हैं किसी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। मतलब जब किसी स्पेसिफिकली गुड्स और सर्विस के लिए ये चारों एलिमेंट क्रिएट किए जाए तो उसे कहा जाता है रूरल मार्केटिंग। इट इंटेल इंटरेक्टिंग विद रूरल एंड अर्बन मार्केट, मीटिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसके अंदर क्या करा जाता है, रूरल और अर्बन मार्केट्स को इंटरेक्ट करवाया जाता है और जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें पूरा करा जाता है, मीट आउट किया जाता है, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किया जा सके। अब आगे हैगा द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ रूरल मार्केटिंग इज प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस अदर फैक्टर लाइक प्राइस, प्रमोशन, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इमेज। तो क्या बोला है, रूरल मार्केटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना, जिससे क्या होता है जो बाकी सारे फैक्टर रहेंगे, प्राइस, प्रमोशन, ब्रांड रिकॉग्निशन और ऑर्गेनाइजेशन इमेज, ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस होती हैं कि प्रोडक्ट कैसा है उस फर्म का। A better understanding of how the product is used enable the company to efficiently manage and arrange the marketing mix component for overall success। अगर फर्म के पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उनके प्रोडक्ट का एक्चुअल में क्या यूज किया जाता है, तो उससे वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने मार्केटिंग मिक्स के बाकी कंपोनेंट और एलिमेंट्स को। तो ये कहलाता है आपका रूरल मार्केटिंग। अब इस रूरल मार्केटिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 है कि ग्रेटर कैपेसिटी फॉर परचेज। तो रूरल रेजिडेंट परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग, मार्केटर आर ग्रोइंग देयर एक्टिविटी इन रूरल इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ दीज एरियाज। क्या बोला जा रहा है कि जो रूरल रेजिडेंट होते हैं, मतलब जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनकी जो बाइंग पावर होती है, परचेजिंग पावर होती है, वो बढ़ रही है। तो इससे क्या कर रहे हैं, जो मार्केटर हो रहे हैं वो रूरल एरियाज में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट एक्सपेंशन। तो ओवर द ईयर द रूरल मार्केट हैज शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ, द डिमांड फॉर ब्रांडेड कन्वेंशनल एंड कंज्यूमर गुड हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम। क्या हो रहा है, जो रूरल मार्केट हो रही हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, कई पिछले सालों में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है रूरल मार्केटिंग के अंदर। तो इससे क्या हो रहा है, जो ब्रांडेड गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड हैं और कन्वेंशनल गुड्स हैं, इनकी डिमांड बढ़ रही है उन मार्केट में। थर्ड हैगा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल मार्केटिंग नाउ प्ले अ बिगर रोल इन इंडिया थैंक्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज लाइक ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव। क्या हो रहा है, अब जब मार्केट्स बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, और जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे वहाँ क्या हो रहा है, अब कई सारी एक्टिविटीज़, मतलब सुविधा एमिनिटीज़ दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि ब्रिज कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं।
फोर्थ हैगा लो क्वालिटी ऑफ लिविंग। तो रूरल कस्टमर सफर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड रूरल एरियाज हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन वेरियस रीजन ऑफ नेशन, दिस वेरीज। क्या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। किस वजह से? कई सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, बैकवर्डनेस की वजह से जो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट हैगा अ ट्रेडिशनल आउटलुक। तो रूरल कंज्यूमर वैल्यू लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस, चेंज इज नॉट व्हाट दे प्रेफर। द डिमांड पैटर्न ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग एंड कंपनीज हैव अ मार्केट फॉर ब्रांडेड गुड्स टू इन रूरल एरियाज। क्या हो रहा है? जो ट्रेडिशनल आउटलुक था रूरल एरियाज का वो चेंज हो रहा है। अब वहां पर भी ब्रांडेड चीजों की डिमांड करी जा रही है जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज होएगा आगे चलकर। अब तो ये कुछ आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी रूरल मार्केटिंग की या रूरल एरियाज की। अब रूरल मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं? जैसे आपका नॉर्मल मार्केटिंग मिक्स था उसमें 4 एलिमेंट आते थे आपके, 4 पीस जिसे आप कहते हैं, वैसे ही रूरल मार्केटिंग मिक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो नंबर 1 आएगा प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग अ कंपनी सक्सेस। कोई भी कंपनी की सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है कि वो क्या गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इन ऑल मटेरियल वेज द प्रोडक्ट मस्ट बी suited इन फॉर रूरल कस्टमर। तो अगर रूरल मार्केटिंग में हम देख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रूरल कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट हो, जो जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हो वो प्रोडक्ट होना चाहिए। द कॉर्पोरेशन मस्ट प्रोड्यूस गुड्स इन अकॉर्डेंस विद करंट एंटिसिपेटेड कंडीशन ऑफ रूरल कंज्यूमर, साइज, शेप, कलर, वेट एंड अदर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड अदर पर्टिनेंट एक्सपेक्ट्स मस्ट मैच द डिमांड, डिजायर एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ टारगेट मार्केट। क्या बोला है? जो कॉर्पोरेट है, मतलब जो कंपनी है, उन्हें कैसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए? जैसे गुड्स की रूरल कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, जैसा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट, वैसा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। जो गुड्स का साइज है, कलर है, वेट है, एट्रीब्यूट है मतलब क्वालिटीज़ हैं, ब्रांड नेम है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, सर्विसेज है, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए? जैसी रूरल कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, जो उनकी डिज़ायर है और जैसी उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, मतलब जिस कितना वो पे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट आता है प्राइस मिक्स। तो पर्टिकुलरली फॉर रूरल एरियाज द प्राइस इज द डिस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। रूरल एरियाज में जो कैसे हैं लोग, थोड़े से अभी भी गरीब टाइप के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या बोला गया है, जो प्राइस हैगा वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैगा जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनकी डिमांड को। ड्यू टू देयर हायर प्राइस सेंसिटिविटी रूरल कंज्यूमर टेंड टू मेक मोर इम्पल्सिव परचेज। जो वो होते हैं थोड़े से ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं, तो वो उस वैसा ही गुड्स खरीदेंगे जिसका प्राइस थोड़ा कम होगा। प्राइसिंग प्लान एंड पॉलिसी नीड टू बी डेवलप्ड विद अटेंशन एंड कॉशन। तो प्राइसिंग प्लान है और जो पॉलिसीज हैं वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग डेवलप करनी चाहिए? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलप करनी चाहिए। थर्ड हैगा प्रमोशनल मिक्स। तो रूरल मार्केट हैव अ सबटल बट पोटेंट पावर टू सर्व द नीड ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सेवरल एडजस्टमेंट आर नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन टेक्टिक आर ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। फिर क्या आता है कि रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो खरीदते तो हैं गुड, लेकिन उन्हें एड्स वगैरह पर ज़्यादा क्या बिलीव नहीं होता है कि वो सोचते हैं कि ये भी सारी चीज़ें फेक हैं। तो जो रूरल पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंग जो प्रमोशन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, जैसे प्रमोशन को वो अच्छा समझ सकें। फोर्थ एलिमेंट है प्लेस मिक्स। तो द क्रूशियल डिस्ट्रीब्यूशनल डिफिकल्टीज आर प्रेजेंट इन रूरल मार्केट। द मार्केटर नीड टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन प्लान स्ट्रोंगर। It is a huge effort to distribute little and medium-sized packages over long distance and on bad roads into remote areas of rural India while convince the rural retailer to believe in mobility। क्या बोला गया है? जो रूरल एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर पक्की रोड वगैरह नहीं होती हैं, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं होती हैं। तो हमें उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर डिलीवरी वगैरह देखनी चाहिए कि छोटे छोटे कार्टून्स में या जिस भी टाइप से कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, डिलीवरी वहाँ तक पहुँचानी चाहिए अपने कंज्यूमर तक। ठीक है, तो ये चारों एलिमेंट सेम होते हैं, बस इनके अंदर का जो डिस्क्रिप्शन है वो रूरल एरियाज के अकॉर्डिंग हमें करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सोशल मार्केटिंग का, कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है। तो सोशल मार्केटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू बेनिफिट द जनरल पॉपुलेशन रेदर देन कॉर्पोरेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। सोशल मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं सोसाइटी के गेन के लिए, ना कि किसी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे सोसाइटी को फायदा हो उसे कहा जाता है सोशल मार्केटिंग। इसमें फर्म का या कंपनी का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है।
environmental issue, health, safety, ethic, legislation, human rights, peace, and other causes that benefit society as a whole are covered by social marketing. सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ डील करना, हेल्थ, सेफ्टी, एथिक, लेजिस्लेशन, ह्यूमन राइट्स, पीस एंड अदर कॉजेज, इन सभी के साथ अच्छे से डील करना सोशल मार्केटिंग के अंदर आता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सोशल मार्केटिंग के? तो नंबर वन है, इट गारंटी द इकोनॉमिक प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियरी टू सोसाइटी। सोशल मार्केटिंग गारंटी देता है कि जो ये इकोनॉमिक प्लान अपनाया जा रहा है ये सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है। सेकंड है, सोसाइटियल मार्केटिंग इनहांस द जनरल लेवल ऑफ लाइफ। सोशल मार्केटिंग क्या करती है? बेनिफिट करती है सोसाइटी का, जिससे क्या होता है, जो सोसाइटी का लेवल है लाइफ को जीने का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी का, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट है, सोशल वेलफेयर एंड सोसाइटी एट लार्ज शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन प्रोडक्ट एंड कॉर्पोरेट पॉलिसी। जो सोशल वेलफेयर है उसकी जो पॉलिसीज होती हैं वो सोसाइटी में कंपनी फर्म यूज करती हैं, जिससे सोसाइटी का बेनिफिट वो भी कर सकें। नेक्स्ट है, प्रमोट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो सोशल मार्केटिंग है वो क्या करती है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्सपेंशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है, एक्सपेंड मार्केट शेयर एंड सेल्स। जो सोशल मार्केटिंग है वो मार्केट के शेयर को इंक्रीज कर देती है फर्म के, और सेल्स को भी इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा इट ऑफर्स एन कॉम्पिटिटिव एडजेस ओवर राइवल। अगर कोई कंपनी सोसाइटी का बेनिफिट कर रही है तो उस फर्म की एक अच्छी इमेज बन जाएगी सोसाइटी में, और वो एक फायदा हो जाएगा उसके कॉम्पिटिटर के लिए, मतलब फर्म के लिए फायदा हो जाएगा उसके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर है वो कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं कर रहा है जिससे उसकी कोई इमेज क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट इशू इन सोशल मार्केटिंग। अब हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या इश्यू आते हैं? तो नंबर वन है, द अल्टीमेट गोल ऑफ सोशल मार्केटिंग इज टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट और सोसाइटी एज अ होल, नॉट द मार्केटर। तो जो अल्टीमेट गोल होता है सोशल मार्केटिंग का वो क्या होता है? सोसाइटी को या जो टारगेट मार्केट है उसका बेनिफिट करना, ना कि मार्केटर का बेनिफिट करना। ड्यू टू दिस इट डिफर्स फ्रॉम कमर्शियल मार्केटिंग बट रिजेंबल्स नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। तो इससे क्या होता है, ये कमर्शियल मार्केटिंग से डिफरेंट होती है और इसे हम नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोसाइटी का बेनिफिट होता है, फर्म का, इंडिविजुअल का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सेकेंड है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस। मोर स्पेसिफिकली ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन बिहेवियर इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ जनरेटिंग इंक्रीज्ड वेलफेयर। बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है ये, क्योंकि अगर बिहेवियर में चेंज आता है तो उससे क्या होता है, जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाता है। और सोशल मार्केटिंग क्या करती है? बेनिफिट करती है सोसाइटी को, जिससे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है किसी ब्रांड के प्रति या किसी कंपनी के प्रति। सोशल मार्केटर वर्क इन द फील्ड ऑफ बिहेवियर। द गोल इन सोशल सिचुएशन इज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर जस्ट एज इट इज प्राइवेट सिचुएशन। वही बोला गया है। तो जो गोल होता है इसका वो क्या होता है? लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। अब वो इतना इजी भी नहीं होता है, लेकिन यही मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है, द मेन प्लेयर इन द सोशल मार्केटिंग प्रोसेस इज द टारगेट ऑडियंस। जो मेन प्लेयर होते हैं सोशल मार्केटिंग के प्रोसेस में वो कौन होते हैं? वो होते हैं टारगेटेड ऑडियंस। Excellent social media marketing is always completely focused on target audience, the optimum term to employ its customer, even though client and target audience member can be used less interchangeably with it। और इसके target audience को हम क्या कहते हैं? client कहते हैं या target audience member कहते हैं। ठीक है, तो ये इश्यू हो गए आपके सोशल मार्केटिंग के। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? तो ऑनलाइन मार्केटिंग इज अनदर नेम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस इंक्लूड नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग बट ऑल्सो टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया मैसेजेस एज अ मार्केटिंग चैनल। इसके अंदर सिर्फ ईमेल, सोशल मीडिया और वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग ही नहीं आती है, इसके अलावा इसमें हम जो टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेजेस होते हैं वो भी इसमें हम यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग टेक इनटू अकाउंट हाउ ईच टूल और डिजिटल चैनल कैन कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स। ये डील करता है कि कैसे हम डिजिटल चैनल का यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या टूल्स होते हैं? तो नंबर वन आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टूल फॉर जनरेटिंग लीड्स दैट इवेंचुअली टर्न इनटू कस्टमर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जो सर्च इंजन होता है उसके थ्रू जब हम कस्टमर को फाइंड करते हैं, मतलब जब कस्टमर कोई चीज़ सर्च करता है तो हमारे वो सर्च इंजन हमारे प्रोडक्ट को या हमारी फर्म को सबसे पहले दिखाता है।
तो इससे हमारा कस्टमर क्रिएट होता है। इट इज नेचुरल प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिटी फ्री ट्रैफिक फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर टू योर वेबसाइट। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, अच्छे कस्टमर हमारी वेबसाइट तक अट्रैक्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड है पे पर क्लिक। तो पे पर क्लिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मॉडल विच फॉलो पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट द टारगेट कस्टमर। पे पर क्लिक क्या होता है, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं, पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग का मॉडल है जिसमें हम पैसे के थ्रू अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करवा पाते हैं, मतलब पे करते हैं तब हमारी एडवर्टाइजिंग होती है जिससे हमारा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। The main distinction between search engine and pay-per-click is that PPC is a paid form of digital promotion while SEO is a unpaid method। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और पे पर क्लिक है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो जो पे पर क्लिक होता है वो क्या होता है, आपका पेड फॉर्म होता है, वहीं जो सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो एक अनपेड फॉर्म होता है प्रमोशन का। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो द मोस्ट वाइडली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब एंड पिंटरेस्ट। दिस प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू प्रमोट योर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस बिकॉज दे इनकरेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द यूजर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों का यूज़ करा जाता है जब प्रमोशन के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल प्रमोशन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। सम ऑफ द फॉर्म ऑफ कंटेंट मार्केटिंग आर इंटरव्यू, सर्वे, केस स्टडी, इन्फोग्राफिक, प्रोडक्ट रिव्यू, ब्लॉग्स, प्रेस रिलीज एंड टेम्पलेट्स। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, जब जो आप अपना कंटेंट देते हैं उसके अंदर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करें उसे कहा जाता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। जैसे कि आप इंटरव्यू में, सर्वेज में, केस स्टडीज़ में, टेम्पलेट्स में, प्रेस रिलीज में, व्लॉग्स में, इन सारी चीज़ों में जब मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। तो करंटली एफिलिएट मार्केटिंग इज कॉमन फॉर्म ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी इन डिजिटल मार्केटिंग वेयर मार्केटर, ब्लॉगर और व्लॉगर सेल्स और प्रोवाइड लिंक्स टू सेलर प्रोडक्ट टू देयर टारगेट ऑडियंस। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये आज के टाइम पर सबसे कॉमन फॉर्म है कि मार्केटिंग की, जिसमें क्या करते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट का या उस फर्म का लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, जिससे डायरेक्टली कंज्यूमर कस्टमर उनके साथ अट्रैक्ट कर सके, उनकी जो ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो सके, तो उसे कहा जाता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप की मार्केटिंग है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हेल्प अ ब्रांड टू जनरेट मोर लीड एंड ड्रॉ इन न्यू कस्टमर। It is tried and true tactic that is a part of larger marketing mix. In order for influencer marketing to be successful, you must establish a connection between taker of the influencer content and yourself. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जब उनकी ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट करें इन्फ्लुएंसर के थ्रू, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद आपका प्रमोशन करे, आपके बारे में बताए या आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो उस मार्केटिंग को क्या कहा जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। तो अ वेल डिजाइंड साइनिंग फॉर्म हेल्प टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी फैक्टर फॉर योर ब्रांड। इंगेजिंग एंड रिलेवेंट कंटेंट ऑल्सो हेल्प इन ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, जब प्रमोशन किया जाए या मार्केटिंग की जाए डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को ईमेल सेंड करके, तो उसे एक नाम दिया जाता है ईमेल मार्केटिंग का। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट जो 5 है इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही कंटेंट है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं, अच्छे से समझा दिए हैं, मे भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। इसी के साथ हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसकी 5 यूनिट कवर हो चुकी हैं। मे भी आपको सभी वीडियोस यूजफुल लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।